पिछले महीने यानी फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,13,000 करोड़ रुपए रहा है। लगातार पांचवी बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। इसकी वजह यह है कि कोरोना के मामले घटने के बाद आर्थिक गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है और सरकार भी इकोनॉमी को मजबूती देने की कोशिशें कर रही है। आपको बता दें कि जीएसटी जैसी आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़ों को पिछले साल के उसी महीने के आंकड़ों से तुलना कर देखा जाता है। उस हिसाब से फरवरी के जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी हुई है। यानी फरवरी 2020 में जीएसटी कलेक्शन 1,05,000 करोड़ था, जो फरवरी 2021 में बढ़कर 1,13,000 करोड़ हो गया है। जीएसटी में सालाना 7% की वृद्धि देखी जा रही है। लगातार पिछले कुछ महीनों से जीएसटी का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर रहा है। लगातार पांचवें महीने का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पहुंचा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार जीएसटी का आंकड़ा 7% सालाना के हिसाब से बढ़ रहा है। पिछले साल फरवरी की तुलना में इस साल फरवरी की अगर तुलना की जाए तो 7% की ग्रोथ जीएसटी कलेक्शन में हुई है। पिछले साल फरवरी में कोरोना नहीं था, मार्च के बाद लॉकडाउन लगाया गया था, सामान्य महीना और अब सामान्य स्थिति होती जा रही है, इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? जीएसटी में लगातार बढ़ोतरी, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन पिछले 5 महीनों से लगातार हो रहा है। आशीष, ये सरकार की उस कवायद का परिणाम है जिसमें विवाद की जगह विश्वास एक स्कीम लागू की गई थी। इसके साथ ही और भी जो सरलीकरण किया गया था उसका था, और दूसरा इन्होंने बहुत सारी चीजें जीएसटी के साथ में जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से जो लोग अभी तक जीएसटी जमा नहीं कराते थे उनको जीएसटी जमा कराने के बाद जो फायदे होते हैं सरकार उसको बताने में कामयाब रही है, और जिसकी वजह से ज्यादातर लोग टैक्स के दायरे में आना चाहते हैं। तो इसलिए जो बहुत सारे छोटे दुकानदार और छोटे व्यवसायी भी जीएसटी जमा नहीं कराते थे वो अब बिल के साथ में पेमेंट करने लगे हैं, और ये लेन देन सारा बिल पर होने लगा है, जिसकी वजह से ये जीएसटी का कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। और जीएसटी के दायरे में जितने ट्रेड और छोटे छोटे इस तरह के व्यापार थे जो पर्चियों पे होते थे वो अब बिलों के साथ होने लगे हैं। और सर इसमें दोनों ही चीजें हैं, एक तो सरकार की ओर से सख्ती भी है कि जीएसटी पर भारी जुर्माना है, जीएसटी अगर कोई चुराता है उसको भारी जुर्माना है, सजा के प्रावधान है, और दूसरी ओर सरकार की ओर से इस तरह की योजनाएं भी हैं जिनकी वजह से उनको प्रमोट किया जा रहा है। जो जीएसटी जमा कराते हैं उनका सम्मान किया जा रहा है, और जो जीएसटी चोरी करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो इसका परिणाम है कि धीरे धीरे देश भर में क्योंकि ये हमारे देश में भी कहा गया था कि जीएसटी जमा कराने वालों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं है जो टैक्स पेयर हैं। तो ये टैक्स सिस्टम है उसको जनता स्वीकार कर रही है और अब धीरे धीरे सिस्टम में आ रही है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है इसको कह सकते हैं, और इसकी वजह से सरकार का एक रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। ये एक सकारात्मक एक पहल है सरकार की जिसका जनता ने भी इसका समर्थन किया है। आशीष, बिल्कुल ये बात हुई सिस्टम की, बिल्कुल बीके शर्मा, लेकिन बात अपन ये कर रहे हैं जिस प्रकार से कोरोना काल हुआ, आर्थिक मंदी आई और फिर व्यापार उद्योग धंधे चौपट हुए, लेकिन अब जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो चुका है, अब जिस प्रकार से अनलॉक की प्रक्रिया पूरी अपनाई जा चुकी है, तो क्या व्यापार उसी पटरी पर आ गया है? जिस प्रकार के आंकड़े देखे जा रहे हैं जीएसटी में, तो लगाया जा सकता है कि वापस से व्यापार उद्योग धंधे पटरी पर आ गए हैं। क्या कहना है? इसको आशीष इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि पटरी पर आ गए हैं उद्योग धंधे, क्योंकि जीएसटी का जो सिस्टम है उसके अंदर अभी भी अगर ये जब पूरा व्यापार होगा, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और उसके साथ ही पर्यटन विभाग है, पर्यटन से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं वहाँ अभी भी कलेक्शन जीएसटी भी नहीं हो रहा, व्यापार भी नहीं हो रहा, और इस तरह से बहुत सारे और भी उद्योग धंधे हैं
जिनमें व्यापार कम है, और यदि ये धीरे धीरे पटरी पर आएगा, और अभी पूरी तरह से इसको पटरी पर आना नहीं कह सकते कि पूरा उद्योग और व्यापार पटरी पर आ गया है। ये ज्यादातर इसमें जो सर्विस सेक्टर है उसका और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इसमें भाग ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह से होने लगा है। जो मजदूर पलायन कर गए थे और मजदूरों की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वहाँ, और दूसरा ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो माल उत्पादन है, जो तैयार माल है उसकी सप्लाई रिटेल तक हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर तक हो रही है, तो उसकी वजह से ये सिस्टम जरूर सुचारू हो गया है और एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना वो सब सुचारू हो गया है। इसकी वजह से ये जीएसटी बढ़ी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कोरोना का असर है अभी, और शायद ये कोरोना का असर दूर होगा तो ये और कलेक्शन और में भी इजाफा और होगा। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि हालांकि व्यापार ने गति पकड़ी है लेकिन अभी पटरी पर आना बाकी है। सारी चीजें सामान्य होने में भी थोड़ा और वक्त लगने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह कि जीएसटी कलेक्शन ने ग्रोथ की है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार धीरे धीरे उद्योग धंधे पटरी पर आने लगे हैं।